तो अभी हम पढ़ रहे हैं जीरेंट। जीरेंट जीरेंट क्या हमारा था? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। लेकिन इसका काम क्या था? नाउन का। तो ये नाउन था तो क्या हो सकता था? तो सब्जेक्ट हो सकता था, ऑब्जेक्ट हो सकता था, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का और कॉम्प्लीमेंट हो सकता था। इतना हम लोग पढ़ लिए थे पहले वाले वीडियो में, इतना हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। आज इसके कुछ और यूज को हम लोग देखेंगे कि और कहाँ हम जीरेंट का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है जीरेंट का प्रयोग हम किसी नाउन के एपोजिशन के रूप में करते हैं। जीरेंट का प्रयोग किसी नाउन के एपोजिशन के रूप में करते हैं। एज दी एपोजिशन ऑफ अ नाउन। जीरेंट किसी नाउन का एपोजिशन हो सकता है। अब एपोजिशन में जो शब्द होता है तो अपने सबसे नजदीक का जो नाउन होता है उसको ही एक्सप्लेन करता है, न कि उसको क्वालिफाई करता है। यदि उसको क्वालिफाई करता है तब वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और यदि वो एक्सप्लेन करता है तब वो एपोजिशन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझेंगे कि योर व्यू united the students is praiseworthy। योर व्यू क्या चीज हमारा है? नाउन। और यूनाइटेड क्या है? जीरेंट। ई का कर रहा है कि यहाँ व्यू को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या व्यू है? तो विद्यार्थियों को यूनाइट करने का। कैसा व्यू नहीं, कैसा व्यू का आंसर नहीं दे रहा है। यदि कैसा व्यू का आंसर देगा तब तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और जीरेंट कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता है, जब होता है तो नाउन ही होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा यूनाइटिंग है, ये व्यू को एक्सप्लेन कर रहा है। व्यू को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसा व्यू नहीं, क्या व्यू है? तो विद्यार्थियों को संगठित करने का व्यू। ये प्रशंसनीय है, प्रेजवर्दी है। हम दूसरा एक एग्जांपल इसके लिए ले लें कि ही इज क्राइंग, killing his friend and his wife is heinous। अब यहाँ जो किलिंग है ये क्या कर रहा है? जो क्राइम है, क्राइम को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? नाउन। और किलिंग जो यहाँ शब्द लिखा गया है ये हमारा एपोजिशन में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जीरेंट का प्रयोग हम किसी भी नाउन के एपोजिशन के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरेंट का प्रयोग होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव और प्लस जीरेंट। क्यों? कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो डिटरमिनर होता है,
याद कीजिए, डिटर्मिनर का वीडियो देखिएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, और जीरेंड क्या होता है, नाउन होता है। तो डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले होता है। जब भी डिटर्मिनर आता है तो नाउन के पहले आता है। तो देखिए कि आप लिखते हैं माई चेयर, तो माई हमारा क्या चीज है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। चेयर हमारा क्या चीज है, नाउन है। तो इसी ढंग से जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे कि हम क्या कहें कि माई हो गया, और हो गया, योर, हिज, हर, दियर्स, ये सब जो पोसेसिव एडजेक्टिव हैं, ये सब के बाद जीरेंड का ही प्रयोग होगा। अब इसको कुछ एग्जाम्पल पे हम समझते हैं कि he did not like, और है there, my there। अब देखिए इसके लिए हम ऑप्शन दें कि गो होगा या टू गो होगा या गोइंग होगा या गॉन होगा। तो अब देखिए कि जहां खाली है यहाँ, यहीं पर हमको इसमें से एक शब्द को भरना है। अब माई हमारा क्या है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, जीरेंड आएगा। तो जीरेंड इसमें कौन है, गोइंग। ही डिड नॉट लाइक माई गोइंग देयर, उसने मेरा वहां जाना पसंद नहीं किया। इसी ढंग से लिखे कि वी एप्रिशिएट लताज सिंगिंग, हम लोग लता के गाने की प्रशंसा करते हैं। तो लताज हमारा कहाँ है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव ये भी डिटर्मिनर का काम करता है। तो देखिए फिर यहाँ पर जीरेंड का प्रयोग हमने किया। आई डोंट माइंड योर कमिंग हियर, तुम्हें यहाँ आने से मुझे आपत्ति नहीं है। तो यहाँ योर देखिए क्या चीज है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो फिर यहाँ जीरेंड का प्रयोग हुआ। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा देखना है कि जीरेंड का प्रयोग होगा। अब देखिए कि हम कह दें, ऐसे भी इसको आप मान सकते हैं कि जहां जीरेंड लिखा हुआ है तो इसके पहले यहाँ जब आएगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव ही आएगा। यदि यहाँ हम लिख दें यू तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, इसलिए कि न तो ये सब्जेक्ट आएगा नॉमिनेटिव केस में आएगा और नहीं ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जब भी आएगा तो पोसेसिव केस में ही आएगा। ऐसा यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और एक आध पॉइंट देखेंगे कि दी के बाद हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। दी के बाद हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि दी हमारा डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर नाउन के पहले आता है। जैसे हम लिख सकते हैं दी बार्किंग ऑफ द डॉग। अब देखिए यहाँ बार्किंग क्या चीज है, नाउन है। ये दोनों नाउन है, तब इसके पहले क्या आया है, दी आया है। यदि यह नाउन नहीं होता तो इसके पहले कभी भी दी का प्रयोग नहीं होता।
इसी ढंग से हम लिख सकते हैं दी रनिंग ऑफ द शॉप, एक दुकान का चलाना या चलना। तो यहाँ रनिंग हमारा क्या चीज है, जीरेंट है, इसलिए कि जीरेंट है, ये नाउन है, जीरेंट है तो ये नाउन होगा, और नाउन है तो इसके पहले डिटरमिनर का प्रयोग हुआ है। कुछ और हम पॉइंट लें कि यदि कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाए, नेक्स्ट हम देखें कि विथ ए व्यू टू ए कस्टम्ड टू addicted to habituated to be plus used to look फॉरवर्ड टू के बाद जीरंड आएगा। क्यों जीरंड आएगा कि यहां पर जहां जहां भी टू आपको लिखा हुआ मिल रहा है ये सब के सब प्रीपोजिशंस हैं, और प्रीपोजिशन के बाद जीरंड आता है। लेकिन होता है क्या, जब हम लोग यहाँ एग्जाम में टू देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि ये इन्फिनिटिव है और हम इसके पहले V1 का प्रयोग कर देते हैं। सबसे ध्यान देखना है यूज टू, यदि यूज्ड टू के पहले बी होना चाहिए, बी मीन्स एम, इज, आर, वाज, वेयर। यदि यूज टू का प्रयोग बी वर्ब के साथ नहीं हुआ है तो फिर ही इन्फिनिटिव लेगा अपने साथ। तो सबसे पहले हम लिखें कि he has come with a view to some help, और यदि इसके लिए हम ऑप्शन दे दें कि गेट, टू गेट और गेटिंग, तो अब देखिए विथ अ व्यू टू कहाँ आपको मिल रहा है, विथ अ व्यू टू। तो विथ व्यू टू के साथ किस चीज का हम प्रयोग करते हैं, यहाँ टू के बाद तो जीरेंट का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर जीरेंट का प्रयोग होगा। हम लिख सकते हैं मोहन इज यूज्ड टू इन द मॉर्निंग। अब देखिए हम लिखें कि मोहन यूज्ड टू इन द मॉर्निंग। और दोनों के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वॉक, टू वॉक और वॉकिंग। तो यहां देखिए कि जो पहला है तो यूज टू के पहले बी वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरेंट आ जाएगा, वॉकिंग। लेकिन यहाँ यूज टू क्या है, एक मॉडल इंजीनियरिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग होगा V1 का, वॉक। मोहन यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मोहन इज यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर है? नेक्स्ट में पढ़ते हैं
अब देखिए कहीं लिखा हुआ है नो यूज, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, एनी गुड, इस ढंग का एक्सप्रेशन कहीं लिखा हुआ है। तो इसके बाद हमेशा जीरंड का ही प्रयोग होगा। इनके बाद हमेशा हम जीरंड का ही प्रयोग करेंगे, हमेशा जीरंड का ही प्रयोग होगा। इसलिए कि यहाँ पर जब ये एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं किसी सेंटेंस को, तो यहाँ जो जीरंड होता है ये प्रोनाउन का एपोजिशन का काम करता है। प्रोनाउन के चैप्टर में देखिएगा, उसको हम बताए हुए हैं कि वहाँ पर ये प्रोनाउन के पोजीशन में के रूप में जीरेंट हमारा काम करता है। अब देखिए कि एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि इट इज नो यूज देयर। अब आंसर में दिया हुआ है गो, टू गो और गोइंग। इट इज नो गुड, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, कोई भी चीज यहाँ लिख सकते हैं। देयर, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरेंट का प्रयोग होगा। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। इट इज नो यूज वेटिंग हियर, यहाँ प्रतीक्षा करने से कोई लाभ नहीं है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट इज नो यूज क्राइंग, क्राई नहीं, टू क्राई नहीं, क्राइट नहीं, हमेशा इनके बाद हम जीरेंट का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे यदि आपको मिले कैनॉट हेल्प, कैनॉट हेल्प, कैनॉट स्टैंड, कैनॉट बियर, या आपको लिखा हुआ रहे वर्थ। कैनॉट हेल्प, कैनॉट स्टैंड, कैनॉट बियर या वर्थ। तो इनके बाद जीरेंट का ही प्रयोग होगा। जीरेंट, अब देखिए सी कुडंट हेल्प लाफिंग, वह हंसे बिना नहीं रह सकी। तो कुडंट हेल्प आने वाला शब्द क्या है, जीरेंट है। हम लिखेंगे अ चाइल्ड cannot stand a child cannot stand leaving its mother. A child cannot stand
लिविंग इट्स मदर। एक बच्चा अपने माँ से अलग होना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक बच्चा अपने माँ से अलग होना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, या माँ से अलग होना, छोड़ना। या हम लिख सकते हैं कि आई कैंट बियर लिविंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स। हम अपने माँ बाप से दूर रहना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और ये जो आपका वर्ब है प्रीपोजिशन की तरह प्रयुक्त होता है, इसलिए इसके साथ हम जीरेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं दी रामायणा इज वर्थ रीडिंग। कश्मीर इज ए वर्थ सीइंग प्लेस, देखने लायक जगह है। तो इस प्रकार हम देखें कि जीरेंट किस किस पोजीशन में, किस किस जगह पर हम जीरेंट का प्रयोग करते हैं। एक आध पॉइंट और ले लें। कि यदि कहीं भी आपको वांट लिखा हुआ मिले, या रिक्वायर्ड लिखा हुआ मिले, या नीड लिखा हुआ मिले, वांट, रिक्वायर और नीड, लेकिन यदि यह पैसिव मीनिंग देता है, पैसिव मीनिंग देता है, तो पैसिव मीनिंग देगा तो इसके साथ हमेशा जीरेंट का ही प्रयोग कीजिएगा। यदि कहीं वांट लिखा हुआ है, रिक्वायर है या नीड है, और यदि इसका प्रयोग हम पैसिव अर्थ में किए हैं, तो इसके बाद जीरेंट का ही प्रयोग होगा। अब एक एग्जाम्पल से देखिए कि हम लिखें कि आई वांट दिस बॉक्स। और ऑप्शन हमारा है पेंट, टू पेंट, पेंटिंग। और सेकंड हम दे दें कि दिस बॉक्स wants paint to paint और पेंटिंग। अब है आई वॉन्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को पेंट करना चाहता हूं, तो पेंट करने का काम तो आई करेगा, बक्से को पेंट करने का काम आई करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आई डूअर है, यही तो हमारा एक्टिव है। तो एक्टिव है तो देखिए वांट के बाद हमारा इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, इसलिए टू का प्रयोग होगा, एक्शन अभी बाकी है। अब जब यहाँ लिखेंगे दिस बॉक्स वांट्स, इस वक्त बक्से की जरूरत है। क्या जरूरत है? बक्सा पेंट करेगा कि बक्सा ही पेंट होगा, पेंट करने वाला तो कोई दूसरा होगा, ये तो रिसीवर है, तो डूअर है नहीं, तो ये पैसिव में है। अब देखिए यहाँ पर लिखाएगा पेंटिंग, जैसे इसी को आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि दिस बॉक्स wants to be painted।
फिर भी कोई अंतर नहीं है, फिर भी कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लिखते हैं योर हेयर नीड्स कटिंग, तुम्हारे बाल को काटने की जरूरत है। बाल ऊपर नहीं है, बाल काटने का काम तो कोई और करेगा, बाल तो हमारा रिसीवर का काम कर रहा है। इसी को हम कहेंगे योर हेयर नीड्स टू बी कट। कोई अंतर दोनों में नहीं है। तो यदि वांट, रिक्वायर और नीड का प्रयोग पैसिव अर्थ में हुआ है तो वहां पर हम इसके बाद जीरेंट का ही प्रयोग करते हैं। और हम जहां तक समझते हैं कि अब आप लोगों को जीरेंट के संबंध में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और यदि इसके बावजूद भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, भेजिए हमारे पास। कहीं से कोई प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है, उसको मेरे पास भेजिए। हम भरसक कोशिश करते हैं कि सभी को रिप्लाई किया जाए। थैंक यू।